हनी ट्रैप नाम का ये वो जाल है जो कि बड़े ही शातिराना तरीके से बिछाया जाता है। कईयों को इसमें फंसाया भी जाता है। इसी से जुड़ा एक और मामला गुरुग्राम से सामने आया है, जहां 25 वर्षीय युवक को हनी ट्रैप के जाल में फंसाया गया। आपको बता दें कि इस पूरे मामले में एक महिला एएसआई की भूमिका भी संदिग्ध है। बिम्बल नाम की डेटिंग ऐप के जरिए इस युवक को फंसाया गया और फिर इस युवक से ही जानिए कि आखिर क्या था ये पूरा मामला। जी क्या कुछ आपके साथ हुआ था, एक बार बताएं। जी, मैं विनीता कुमारी से मिला था 14 मई को फारूक नगर में राधे स्वीट्स के पास। वहाँ से उनको मैंने पिक किया और उन्होंने बोला कि मुझे ड्रिंक्स करनी है, आप ड्रिंक ले लो। मैंने कहा ड्रिंक क्यों, पहले कॉफ़ी वगैरह पीते हैं चलो। तो कहती नहीं मुझे ड्रिंक करनी है। ड्रिंक करने के बाद मतलब वो ड्रिंक मैं लेता हूँ वहाँ से एक शॉप से, वाइन शॉप से। फिर कहती है होटल चलना है, होटल चलो, क्योंकि मैं इधर उधर नहीं बैठूँगी, मैं यहीं एरिया में रहती हूँ, मुझे यहाँ सब लोग जानते हैं और मुझे अपनी प्राइवेसी थोड़ी को प्रोटेक्ट करना है। मैंने कहा ठीक है। फिर हम वहाँ पे एक ऐप के थ्रू हम लोग होटल बुक करते हैं। होटल पहुँचने के बाद जैसे ये अपना बियर वगैरह पीती हैं, आधी बियर पीती हैं, उसके बाद एकदम से थोड़ा सा इंटीमेट होने की कोशिश करती है मेरे साथ। और फिर जैसे ही 10 इंटीमेट होने के बस 2 मिनट बाद ये मुझे धक्का देके स्लैप करती हैं और कहती हैं कि यू आर ट्राइंग टू रेप मी, मैं कंप्लेन करूंगी। मैंने कहा एकदम से आपको क्या हो गया, आपने सारी बोला कि आप ही ने बोला बियर लो चलो पीते हैं ये करते हैं, मैंने तो आपको कहीं नहीं बोला कहीं पे भी। उसके बाद जैसे ही मैंने जस्ट शूज़ उतार रखे थे, बस शूज़ पहने और मैं बाहर आ गया होटल के। मैंने रिक्वेस्ट की कि ये थोड़ा रूरल एरिया है, इनको मैं कहीं ड्रॉप कर देता हूँ, आप चलो, आप ऐसे ना करो। लेकिन वो नहीं गई। फिर मैं अपना घर आ गया। घर आने के बाद मुझे शाम को फ़ोन आता है फारूक नगर थाने से, लेडी आईओ का, मैडम का, मुनीश देवी जी का। उन्होंने बोला कि ऐसे ऐसे तुम्हारे खिलाफ सेक्शन 376 के यहाँ पे केस फाइल हुई है, कंप्लेन आई है विनीता कुमारी का। मैंने फिर उनको बताया कि मैडम ये तो मुझे ट्रैप में फंसाया गया है, आप इसकी इन्वेस्टिगेशन करिए प्लीज़, उनसे पूछताछ करिए। तो कहती कि नहीं आप थाने में आइए मंडे को। मैंने कहा ठीक है मैं मंडे आता हूँ। फिर नेक्स्ट डे लेकिन मैंने उनको फ़ोन किया था, वो संजोग से यहाँ राजीव चौक आई हुई थी। उनको मैंने मिल के बताया कि मैडम मेरे साथ तो ऐसे ऐसे ट्रैप हो गया। तो कह रही अब जो भी है इस मैटर को बाहर ही अपना क्लियर कर लो, नहीं तो इसमें सज़ा हो सकती है, क्योंकि लड़की की ही सुनी जाती है। मैंने कहा चलिए ठीक है मैम, मैं आप ही बात कराओ, आपके सामने ही आप आई हो हैं। तो वो कहती मैं तो खाटू श्याम जा रही हूँ, मैं आ रही हूँ 2 दिन बाद, तो मैं फिर फ़ोन करती हूँ। ठीक शाम को मेरे पास एक वकील का फ़ोन आता है, वकील बन के, कि राजेश कुमार द्वारका सेक्टर 10 से, चैम्बर नंबर 28 से मैं बोल रहा हूँ, जो आप आ जाओ, विनीता कुमारी का केस आपका सेटलमेंट करा दें। मैंने कहा क्या चीज़ का सेटलमेंट? तो कह रही वो कहता कि आके मिलो मुझसे यहाँ पे। मैं जाता हूँ अपने साथियों के साथ, 2 साथियों के साथ वहाँ पे। तो वहाँ पे मुझसे डिमांड की जाती है 5 लाख रुपए की। मैंने कहा अभी तो वो FIR कर रही थी कि मैंने उनका रेप किया है, अब वो 5 लाख रुपए डिमांड करिए। तो एक तो एक्सटॉर्शन का मामला, आप इसमें क्यों पढ़ रहे हो, आप तो एडवोकेट हो गए, आपको तो इस पर सोचना चाहिए। तो वो कहता नहीं जी हम तो बीच के रास्ते हैं, आप देख लो क्या करना है आपको। मैं फिर वहाँ से चले आता हूँ। फिर शाम को कॉल आती है मेरे पास कि 3 लाख तक का करा देंगे हम। मैंने उसमें के बाद रिकॉर्डिंग वगैरह चालू, वहाँ से उस स्टेप से मैंने रिकॉर्डिंग करनी चालू होगी। लेकिन मैं मानता नहीं। मैंने बोल दिया कि तुम्हारे खिलाफ मेरे पास सारे सबूत हैं, मैं 1 रुपया किसी को नहीं देने वाला, और जो होगा जो कार्रवाई होगी मैं उसके लिए कोई दिक्कत नहीं है मुझे। फिर नेक्स्ट डे मेरे पास मुनीश देवी जी का फ़ोन आता है कि क्या भाई तुम थाने में आओ, और जो भी है मैं उसको एक्यूज़ को बुला रही हूँ और आमने सामने बैठ के बात होगी। मैं फिर पहुंचता हूं करीब 2 बजे वहां पे थाने में। तो उन्होंने मुझे अपनी पूरी कंप्लेन पढ़ाई। कंप्लेन में ही बुलाया अंदर? हाँ जी, हाँ थाने रूम में ले गए? हाँ जी आईओ रूम में। मैं अपने साथी के साथ बैठा हूँ। वो जो कंप्लेन उन्होंने दे रखी थी, वो कंप्लेन थी कि मैंने उनको बुलाया और उनको धोखे से पानी में कुछ मिला के पिलाया और उनके साथ गलत काम किया, ये वो। तो उन्होंने बोला देख लो इसमें तो कुछ भी नहीं है, अगर कानून की तरफ से होगा तो इसमें कम से कम आपको 7 साल की सज़ा होगी ही, भले आप निर्दोष पाए जाओ लेकिन 7 साल के लिए जाओगे। तो बाहर एक ज़रिया होता है, एक दूसरा ज़रिया होता है जिसके थ्रू ये चीज़ें सॉल्व हो सकती है। मैंने कहा मैडम आप सॉल्व करिए प्लीज़, मुझे निकालिए, मैं तो फंस गया हूँ इस चीज़ में। फिर ये लड़की विनीता कुमारी अपने वही ठीक साथी के साथ जो आज ये पकड़ा गया वहाँ आती हैं, और उसके बाद इनका बयान, हम दोनों का बयान लेने के बाद वो कहती है अपना तुम बात कर लो। तो मेरी तरफ से जो 2 साथी गए थे वो उन्होंने इस लड़के से बात करी, इसने वहाँ 2 लाख रुपए की डिमांड करी कि अभी आप दीजिए और मैं ये
कंप्लेंट वापस हो जाएगी। लेकिन उन्होंने बोला इतने पैसे तो हैं नहीं हमारे पास, हम कहाँ से लाएं, ये है वो है। तो वही डराने धमकाने दे देगा कि अगर तुम पैसे आज नहीं दोगे तो जो मैं मतलब मेरे बारे में कि ये यहाँ से जा नहीं पाएगा, आज ही अरेस्ट होगा। तो वो भी घबरा गए, वो कहे कि चलो जो भी है लेते जाते। मामला ये 90,000 रुपये पे आगे तय हुआ। 90,000 में मैंने 70,000 कैश दिए गए और 20,000 रुपये गूगल पे के थ्रू उनको ट्रांसफ़र किया गया। उसके बाद इस कंप्लेन को ले लेती है और कंप्लेन वो फाड़ के फेंक दी जाती है वहीं पे, और लिख दिया जाता है कि हमारे मेरी इनकी दोस्ती थी, किसी पिछली बात को लेके हम पे थोड़ी हाथापाई होगी, तो हाथापाई होने के कारण मैंने आके यहाँ पे कंप्लेन दी थी, अब मैं लेती हूँ, मुझे इनसे कोई दिक्कत नहीं है, ना आगे होगी। और मुझसे भी ये होता है कि हाँ गिल्टी फील कर लो कि हाँ ये कि मुझसे थप्पड़ मार दिया था, ये कंप्लेन मुझसे लिखवा ली जाती। पैसे का लेन देन कहाँ हुआ? पैसे का लेन देन गाड़ी में हुआ था बाहर, यही पोलो में, जो HR नंबर थी लास्ट का इसका 50। पुलिस स्टेशन में हुआ था या फिर बाहर हुआ? जस्ट फर्रुखनगर पुलिस स्टेशन के जस्ट बाहर। तो क्या वो उस टाइम एसआई महिला भी मौजूद थी? नहीं, एसआई महिला वहाँ अंदर ही थी, वो नहीं आ रही थी इसमें। जी। इसमें क्या आपको लगता है कि पैसे उसको भी दिए गए या क्या संदिग्ध भूमिका थी? लेकिन दूसरा जो केस दोबारा जो हुआ ठीक करीब 1 वीक के बाद जो हुआ, उसमें वो महिला ठीक उसी लड़के के साथ जो मतलब आईओ थी, वो पहुंची थी जिस गेस्ट हाउस में मैं लेके गया था उनको, वहीं पे वो पहुंची थी। जो CCTV फुटेज में देखा तब मुझे पता चला कि कहीं ना कहीं ये भी मिली हुई हैं, क्योंकि वो अक्यूज ऑलरेडी मुझसे पैसे लेके जा चुका है और उनके सामने मैंने इन्हें बोला कि मुझे तो पैसे लेने के लिए ये सब किया जा रहा है, तो आप इस पे कार्रवाई करिए। लेकिन फिर वो मतलब कुछ दिनों बाद ही उसके साथ पाई जाती हैं। तो इसमें मुझे लगता है कि हाँ उनका कुछ ना कुछ है, बाकी ये तो इन्वेस्टिगेशन का पार्ट है। आपने क्या महिला पुलिस अधिकारी के खिलाफ भी शिकायत दी है? जी नहीं, मेरे साथ जो एक्चुअल जो हुआ है मैंने दे रखी है कंप्लेन, और जो मेरा केस था उस जो उसमें इन्वॉल्व जो कॉल्स आए मुझे, इनफैक्ट उनसे भी जो कॉल आया वो उसके बारे में मैंने बताया गया है। और जो नेक्स्ट जो है जो जस्ट उसके विद इन 10 डेज के अंदर जो केस होता है, उसमें ये चीज़ थोड़ी साबित होती है कि हाँ इनका भी शायद योगदान है। अच्छा, क्या आप क्या सोचते हैं कि पुलिस स्टेशन में जाने के बाद जिस इंसाफ की उम्मीद की जाती है, अगर ऐसे पुलिसकर्मी वहाँ पे हों तो फिर क्या इंसाफ? नहीं सर, नहीं हो पाती, इसीलिए भरोसा उठ जाता है और हम लोग डर जाते हैं, क्योंकि हमें इतना डरा दिया जाता है कि हम क्या करें, हमारे पास कोई चारा ही नहीं रहता है। लेकिन मैं ये भी कहना चाहूँगा आपकी तरफ से कि ऐसा नहीं है, जो ऊपर जो ऑफिसर्स हैं लोग, जो ACP सर मिस्टर हरिंदर सर और जो ACP DLF के थे जो विकास सर थे, उन्होंने इस मैटर को बहुत ही सीरियसली लिया और बहुत ही सख्ती के साथ और गुप्त तरीके से रखते हुए सब पे कार्रवाई करी और सबको पकड़ा गया। आपकी काउंसलिंग के बाद क्या आपको हिम्मत आई? नहीं, मुझे हिम्मत एक्चुअली, हाँ ये मैं बताना आपको भूल गया। तो ये जब मेरे साथ घटना घटी उसके बाद मैंने ये जो दीपिका मैडम है जो इस पे बहुत लाइक जो फेक रेप केस होता है, इन्होंने इस पे बहुतों को इंसाफ दिलाया, तो मैंने इनको कांटेक्ट किया और इनको मैंने अपनी पूरी स्टोरी बताई। इन्होंने फिर कुछ अपने तरीके से कंप्लेन वगैरह फाइल करी, ट्विटर वगैरह पे पोस्ट किया, और उसके बाद फिर इनके पास भी 1-2 केस आने लगे। इनके थ्रू फिर मैं मिलने लगा उन विक्टिम से जिनके साथ ये हुआ था। उसके बाद हम सब ने बैठ के फिर इसके खिलाफ जो है कि हमने सोचा कि नहीं, अब जितना भी हो सके सख्त से सख्त हमें हिम्मत रख के और इसको खत्म करना चाहिए। अच्छा, आप खुद सोशल मीडिया का दंश भुगत चुके हैं, क्या कहना चाहेंगे ऐसी तमाम युवाओं से जो इस एप्लीकेशन के जरिए दोस्ती करके और इस तरह के केस में फंसते हैं? देखिए, मैं यही कहूँगा कि आप कभी भी ऐसे शख्स से ना मिलिए जो आपको तुरंत बुलाता है। पहले आप कभी भी मिले, आउटसाइड मिले जुलें, अच्छी दोस्ती बनाएं, उनको साइकोलॉजिकल तरीके से पहचानें कि क्या है क्या नहीं है, क्योंकि आजकल आप लोगों को बहुत इजी लगता है कि हाँ एकदम से कोई होटल में आपको ऑफर कर रहा है, ये हो रहा है। आई नो कि यंग जनरेशन में ये सब होता है, लेकिन बहुत संभल के रहना चाहिए, क्योंकि क्या क्या हो रहा है ये देख लीजिए यहाँ पे आपके साथ, आप कोई भी इसका शिकार हो सकता है आसानी से। ठीक। हनी ट्रैप के मास्टरमाइंड ने पहले 5 लाख, फिर 2 लाख और फिर 90,000 में समझौता तय किया और उसने थाने के बाहर ही 75,000 कैश लिए और बाकी गूगल पे के जरिए अवैध वसूली का पैसा हनी ट्रैप के मास्टरमाइंड को दिया गया था। फिलहाल पुलिस इस पूरे मामले की जांच पड़ताल कर रही है। जिसका भी जो रोल आएगा हम उसको उजागर करेंगे, उसको हम एक्शन लेंगे उसके खिलाफ। महिला पुलिसकर्मी है कौन, कहाँ पे तैनात थी और अब इस वक्त कहाँ पे तैनात है? अभी तो देखो जिसने डील किया है वो मैटर ऑफ इन्वेस्टिगेशन है, अभी हम इसमें आपको ये बता सकते हैं। कितने पैसे ऐड चुकी है सर अभी तक? ये एक लड़के से 90,000 ले चुकी है, एक से 2.5 लाख ले चुकी है, और जो हमारा डील वाला है इसमें हमारे से जैसे 2.5 बात की थी
और इसने 50,000 रुपए थी लड़के ने देखी ने तो अभी ये फरकनगर के लिए गए हैं तो उनको बात तो उनकी है उनकी, इसलिए तो वहाँ पे चूज किया, लेकिन उसका महिला हमारी एसआई का या जो आईओ है उसका इसमें कितना रोल है अभी इसमें हम इन्वेस्टिगेशन के बाद ही बता सकते हैं, अभी क्लियर नहीं हुआ। तफ्तीश के बाद ही क्या महिला अधिकारी के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी? अगर तफ्तीश में उसका रोल आया तो उसके खिलाफ 100% सख्त एक्शन लिया जाएगा। क्या शिकायतकर्ताओं की तरफ से महिला पुलिसकर्मी का शिकायत दी गई है? तो उसमें बस इतना किया गया कि उसमें इस तारीख को हमारे कॉल किया गया, कॉल के बाद फिर मैं पूछा कि आप कौन बोल रहे हो, बता मैं सोन से बोल रही हूँ और एक कंप्लेंट आई आप थाने में आइए, इतना अब तक किया है। ठीक है। दैनिक सवेरा के लिए गुरुग्राम से अनुज पांचाल की रिपोर्ट।